क्लास 4। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा वो होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि दूसरों की बातों को समझते हैं और अपनी बातें उन्हें बताते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, हम अपने जीवन के दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक भाषा का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त में से पहले चित्र में प्रधानाचार्य जी आयोजन समिति को वार्षिकोत्सव की कार्य प्रणाली समझा रहे हैं और दूसरे चित्र में अध्यापिका जी बच्चों को कार्यक्रम के लिए गाने का अभ्यास करा रही हैं। ये बच्चों, इसमें क्या है, ये वार्षिकोत्सव के महोत्सव के बारे में बता रहे हैं, आयोजन के बारे में इनको बता रहे हैं, और ये क्या है, गाने का अभ्यास करवा रही हैं। तो दोनों ही चित्रों में अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वो होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा के जिस रूप के द्वारा हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि बातचीत करना, कहानी सुनाना, भाषण देना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा है। ठीक है बच्चों, अब लिखित भाषा के जिस रूप के द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, पुस्तक पढ़ना, कहानी लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। चलिए बच्चों, ये भी देखते हैं, ये क्या है, ये भी जानो। कभी कभी कक्षा में आपने देखा होगा कि अध्यापक मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को चुप रहने का संकेत करते हैं, ये या फिर घर पर अम्मी आंखें दिखाकर शैतानी करने को मना करती हैं। इस प्रकार रेलवे गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलने का संकेत देता है। इन सब संकेतों को हम भली भांति समझते हैं और इन्हें के माध्यम से कही गई बातों का पालन करते हैं। इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या है, लेकिन इस भाषा का व्याकरण में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अगर अध्यापक चुप रहने को उंगली रख कर मुँह पे कहती चुप रहो, या मम्मी आंखें दिखाती हैं, और जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए रेलवे गार्ड जो होते हैं हरी झंडी दिखाते हैं, तो ये सब क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन इसका क्या है, व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। देखिए, ये राज्य है और ये भाषाएं। बंगाल में क्या है? बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, ये भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, केरल देश में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली राज्यों की भाषा हिंदी है। इनके अतिरिक्त हिंदी भाषा के अन्य राज्य में भी बोली व समझी जाती है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा कई अन्य देशों में भी बोली व समझी जाती है। पूरे देश में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने के कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव भी प्राप्त है। इतनी ज़्यादा शहरों में ये बोली जाती है कि इसे भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, लिपि क्या होती है? बातचीत करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिपि के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, चीनी भाषा की लिपि चित्री लिपि है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सही उत्तर पर टिक्का निशान लगाइए। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। यहाँ पर टिक्का निशान लगाना है। भाषा के किस रूप में हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं? मौखिक भाषा में। अंग्रेज़ी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? रोमन लिपि में। ठीक है बच्चों, भाषा को शुद्ध बोलना सिखाता है क्या? व्याकरण। सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा द्वारा करते हैं, सही है। समाचार पत्र पढ़ना मौखिक भाषा का संकेत है, गलत है। केरल राज्य की भाषा मराठी, ये गलत है।
संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी सही है, यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सही मिलान कीजिए। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, उड़ीसा में ओडिया। ठीक है बच्चों, ये आपका लेसन यहीं पे खत्म होता है।